हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट को टिक करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हेडिंग में क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला Parvani and the adjustments given you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। तो हमें ये जो नाम दिया है पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो जब हम लिखेंगे हेडिंग में क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला। और उसके बाद हमें क्या क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। कौन से ईयर के लिए बनाना है? 31 मार्च 2019, यानी कि करंट ईयर क्या हो जाएगा? करंट ईयर हो जाएगा। अगर 2019 हमारा ईयर एंड है तो 2018 और 19 करंट ईयर हो जाएगा, 2018-19, और 2017-18 लास्ट ईयर हो जाएगा, और 2019-20 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ईयर लिख लेना है ताकि आपको एडजस्टमेंट करने में परेशानी नहीं आएगी। खास करके सब्सक्रिप्शंस की जब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये ईयर आपने लिख लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में स्टार्टिंग में तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड का, तो ये अमाउंट हम नहीं लिखते, इसे हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग है। ओपनिंग कहाँ जाता है? ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक कहाँ जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा तो उसमें लिखेंगे, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है? टू सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ दिया है 18-19 का 18,000। तो 18-19 कौन सा ईयर है? ये देखिए करंट ईयर है। करंट ईयर है ना, मैंने अभी लिख के बताया 2018-19 इज योर करंट ईयर। तो ये करंट ईयर का इतना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड मिला है, तो इसे हम कहीं नहीं लिखते, इसे हम क्रॉस कर देंगे। ये वाला अमाउंट हम नहीं लिखते, क्योंकि जब हम पोस्टिंग करेंगे इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन का तो ये वाला अमाउंट लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इधर 1920 का दिया है यहाँ पे, तो 1920 कौन सा ईयर है? 1920 ये नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर का हमें करंट ईयर में ही इतना अमाउंट मिल जा रहा है, मतलब करंट ईयर के लिए क्या है? ये करंट ईयर के लिए ये एडवांस है। तो ये करंट ईयर का एडवांस हो गया। जो अपना सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट होगा उसमें हम जहाँ करंट ईयर का एडवांस का जो प्लेस रखते हैं, जो हम सॉन्ग बनाते हैं ना, ला ला ओ ए ओ, उसके अंदर करंट ईयर का एडवांस जहाँ हम लिखेंगे उसके सामने हम ये अमाउंट पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे फॉर्मेट में। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? ये हमें एडवांस में मिल रहा है इतना सब्सक्रिप्शन, तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज में जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कौन से ईयर के बैलेंस शीट में? करंट ईयर के बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। बाकी का तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तब हम देखेंगे क्या कहाँ जाएगा। यहाँ भी जब हम पोस्टिंग करेंगे तब हम एक एक करके देखेंगे कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। और ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक का ओपनिंग हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं लिखते, हम कौन सा लिखते हैं? क्लोजिंग वाला लिखते हैं। तो ये दोनों कहाँ जाएगा? असेट्स में जाएगा। ठीक है, करंट ईयर के असेट्स में। अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्या दिया है? देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। जब कभी भी आपको ये स्टेटमेंट दिख जाए, इस तरह का स्टेटमेंट, कितने मेंबर्स है और हर मेंबर्स कितना भर रहा है, ये अगर आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये 500 जितने मेंबर्स हैं उतना मल्टीप्लाइड बाय जितना वो पे कर रहे हैं उतना मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्मेट बनाएंगे तो वहां पे जो भी एडजस्टमेंट होगा सब्सक्रिप्शन का वो सब ऐड और लेस करने के बाद वहां आउटर कॉलम में 25,000 आना चाहिए। यहां मैं लिख देती हूँ आउटर कॉलम ऑफ इनकम में इतना बैलेंस आ जाना चाहिए। ओके, और जो इससे अगर कम होगा तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके आउटर कॉलम में सारा जितना भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है सब्सक्रिप्शन का वो ऐड लेस सब करने के बाद अगर फिर भी 25,000 आउटर कॉलम में नहीं आता तो 25,000 में से जो बैलेंस आ रहा है उसको हम माइनस करेंगे और जितना बच जाएगा वो करंट ईयर का क्या हो जाएगा?
आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो ये तो जब मैं सम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी उस वक्त मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है। अभी सिर्फ आप समझ के ले लीजिए कि 25,000 आउटर कॉलम में आना चाहिए। तो आगे क्या दिया है वो देखते हैं। आगे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1,200। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले तो ऐड होगा सैलरीज में, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी क्या है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर अगर आउटस्टैंडिंग हो तो सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इसके लिए हमें सैलरी को टिक करना होगा, तो पहले हम सैलरीज को टिक कर लेंगे, यहाँ सैलरीज दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। द असेट्स ऑन 1/4/2018 वेर एज फॉलोज। ये 1/4/2018 का इतना इतना असेट है, मतलब ये असेट्स का ओपनिंग बैलेंसेस है। तो इसे हम सबसे पहले कहाँ लिखेंगे, असेट्स में हम इसे लिखेंगे सबसे पहले। ये बाकी ये सब हम पहले नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे असेट्स में, ये और ये लिखेंगे। उसके बाद हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में असेट्स का ओपनिंग बैलेंसेस दिया हो तो पहले आप वो ओपनिंग बैलेंस एंटर करोगे, उसके बाद ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की एंट्री करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। यानी कि बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पे एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है। तो बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट है, 5%, और फर्नीचर पे 10%। तो ये डेप्रिसिएशन हमें किससे माइनस करना होगा, पहले तो असेट से माइनस करना होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। तो इसके लिए हमें इन दोनों को टिक करना होगा, बिल्डिंग और फर्नीचर को। तो कहाँ टिक करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंसेस है वहीं पे हम टिक करते हैं। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे हम टिक करेंगे बिल्डिंग के लिए, और फर्नीचर के लिए भी हम टिक कर देंगे यहाँ पे। तो जब हम अमाउंट यहाँ एंटर करेंगे ओपनिंग बैलेंस का, तो उस वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक एक टिक है, तो हमें एक एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैंने एंट्री बताया, पहले लेस करेंगे असेट्स में से, यानी कि बिल्डिंग का बिल्डिंग से लेस करेंगे, और फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन होगा फर्नीचर से लेस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में, ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस सारा हम कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। उसके बाद क्या दिया है, 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। 50% एंट्रेंस फीस हमें कैपिटलाइज कर देना है। तो एंट्रेंस फीस को हमें क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो एंट्रेंस फीस यहाँ दिया है, यहाँ हम टिक कर लेते हैं। तो एंट्रेंस फीस हम सबसे पहले उसमें से 50% लेस करेंगे, लेस 50% फ्रॉम एंट्रेंस फीस लेस करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, ऐड इन कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में ये ऐड हो जाएगा क्योंकि इसे कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अब आगे क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 months। 6 month के लिए 5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना है, किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट को टिक करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमें दिया इन्वेस्टमेंट, तो इसे हम टिक करेंगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। और क्या करेंगे इस एडजस्टमेंट का, हम इस इंटरेस्ट का 5% निकालेंगे इस इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे। तो सबसे पहले हम वो 5% इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्या है हमें मिलने वाला है, ये हम ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट में हम ऐड कर देंगे 5% निकाल के। और सेकेंड इफेक्ट, ये जो इंटरेस्ट है ये हमें मिलने वाला है, अक्रूड है, अक्रूड यानी कि मिलने वाला है। और इन्वेस्टमेंट पे तो वैसे भी इंटरेस्ट तो मिलता ही है ना, हमें हमारा इनकम होता है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इनकम में। इनकम में पहले हम चेक करेंगे कि इंटरेस्ट पहले से दिया है क्या। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, तो इस इंटरेस्ट में ये वाला इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इंटरेस्ट पे भी हमें टिक करना होगा। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट पे भी हमने टिक कर लिया। तो ये इनकम में कहाँ जाएगा, ऐड इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, कैपिटल फंड ₹70,000 ऑन 1/4/2018। कैपिटल फंड हमें ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल फंड दे दिया है। 1/4/2018 क्या है, ओपनिंग डेट है हमारा करंट ईयर का, तो उस दिन का हमें कैपिटल फंड दे दिया है। यानी कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसका आंसर पहले से ही दे दिया है कैपिटल फंड, ठीक है। तो यह कहाँ जाएगा कैपिटल फंड, ये जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में।
टॉप में। ओके, तो ये सारा एडजस्टमेंट्स हमने टिक कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में एज इट इज आप लिख करके ले लीजिए और जब आप सम देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे तो इसे सामने रखिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है। अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे अकाउंट बना लिया है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और नाम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला। तो फिर वो हमने यहाँ लिख दिया इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला। और ये एक्सपेंडिचर साइड, ये इनकम साइड, और यहाँ पे बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए कहा था तो बैलेंस शीट हमने बनाया है। अब हम एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सबसे पहले जो असेट्स का ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिया है वो हम लिखेंगे। जब भी आप नॉन प्रॉफिट कंसर्न का सम्स करें तो पहले सारे ओपनिंग बैलेंसेस जो दिए होते हैं वो आप एंटर करेंगे, उसके बाद ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को आप हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस हमें क्या दिया है, बिल्डिंग और फर्नीचर का दिया है। बिल्डिंग दिया है 50,000 और फर्नीचर दिया है 15,000। तो ये दोनों पहले हम लिखते हैं। तो ये दोनों क्या है, असेट्स है, तो हम असेट साइड लिखेंगे और दोनों भी फिक्स्ड असेट है। तो पहले हम बिल्डिंग लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग हमें दिया है 50,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, हमने टिक किया है। तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना दिया है अमाउंट 50,000 और एडजस्टमेंट के लिए हम 1 लाइन लीव कर देंगे। और उसके बाद हमें फर्नीचर दिया है 15,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर और इस पे भी एडजस्टमेंट है तो हम अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिया था, 2 ही दिया था, वो हमने लिख दिया है। अब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो हमें दिया है उसकी पोस्टिंग करेंगे। तो पहले रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग करेंगे। तो रिसिप्ट्स में क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, वो हम इग्नोर करते हैं, वो हमें नहीं लिखना क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है और ओपनिंग बैलेंस शीट तो हमें नहीं बनाना है क्योंकि हमें कैपिटल फंड ऑलरेडी दे दिया है, ओपनिंग कैपिटल फंड। तो अब हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सब्सक्रिप्शंस जो दिया है उसमें जो आपको आउटर कॉलम में जो टोटल अमाउंट दिया 18,410, पहले वो लिखते हैं, राइट। तो पहले हम सब्सक्रिप्शन का जो हमारा फॉर्मेट है वो बनाएंगे। तो क्या फॉर्मेट है वो, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शंस। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अपना जो गाना है ला ओ ए ओ, और ये हो जाएगा लेस, ये हो जाएगा एड, ये हो जाएगा लेस और ये भी एड, और ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, फिर एडवांस एंड दिस विल बी आउटस्टैंडिंग। और ये जो ऊपर का दोनों है ये कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर, और ये जो नीचे का दोनों है ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन के सामने हम जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो नहीं लिखेंगे, जो टोटल करके आउटर कॉलम में दिया ना 18,410, वो वाला अमाउंट लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 18,410। ठीक है, यहाँ पे ये टोटल वाला अमाउंट लिखना है, ध्यान रखना है आपको, नहीं तो बाय मिस्टेक आप अगर वो जो करंट ईयर का दिया वो लिख दोगे फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो जो टोटल वाला अमाउंट आउटर कॉलम में दिया है वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और अगर इस तरह से इस फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में दिया था, एक ही दिया होगा तो जो अमाउंट दिया है वो हम लिख देंगे। बट ऐसे 2-3 साल का दिया है तो जो आउटर कॉलम में होगा टोटल वाला, पूरा टोटल करके जो लिखा होगा वो वाला आप यहाँ लिखोगे। ओके, और यहीं पे आपको 18-19 यानी कि करंट ईयर का दिया है 18,000, जिसे कि मैंने कहा था क्रॉस कर देना है, वो हम कहीं नहीं लिखते। और उसी के नीचे आपको दिया है 19-20 का, 2019-20, जिसको मैंने क्या बताया था, ये करंट ईयर के लिए क्या है, एडवांस, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें इस ईयर में मिल जा रहा है करंट ईयर में, तो करंट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का मिल रहा है तो एडवांस हो जाएगा। तो ये करंट ईयर के एडवांस में हम लिखेंगे। तो करंट ईयर का है, नीचे वाला दोनों करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, तो करंट ईयर का एडवांस यहाँ है, इसके ठीक सामने हम लिखेंगे कितना दिया है, 410, और इसे क्या करना होता है, लेस करना होता है, तो इसीलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद तो अब इसके बाद हमें क्या दिया है, टू डोनेशंस। तो डोनेशंस कहाँ जाता है, इनकम में। डोनेशन रिसिप्ट साइड में दिया है, हमें मिलता है वो, तो वो क्या हो जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, तो इसे भी हम इनकम में लिखेंगे यहाँ।
बाय डोनेशंस। तो डोनेशंस दिया है हमें 6000, तो इसे हम आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। इसके बाद दिया है टू रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ ड्रामा, कुछ एक्टिविटीज की होगी इन्होंने, जहां से कि इन्हें कुछ रिसिप्ट मिल रहा है, तो वो रिसिप्ट भी इनका क्या हो गया, इनकम हो गया, तो इसे भी हम इनकम में लिखेंगे बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना है ये 5400, तो इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद दिया है टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ये कौन सा साइड दिया है, रिसिप्ट साइड, मतलब ये इनकम है, तो इसे भी हम इनकम में लिखेंगे, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन हम लीव कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें दिया है 400 और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, तो यहाँ हम वन लाइन लीव कर देंगे इनर कॉलम में अमाउंट लिख के। उसके बाद दिया है टू एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस भी क्या होता है, इनकम होता है, और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इसे भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस दिया है 6200 और इसके नीचे वन लाइन लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद अब हम पेमेंट साइड की पोस्टिंग करेंगे, रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग हमने कर ली, तो पेमेंट्स में सबसे पहले दिया है सैलरीज। सैलरीज क्या है, पेमेंट साइड में दिया है, मतलब ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे हम, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। सैलरीज कितना दिया है 6000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो वन लाइन हम लीव कर देंगे। अब इसके बाद हमें दिया है बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमें क्या एक्सपेंसेस करके बोल दिया है, मतलब एक्सपेंडिचर ही है, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे हम, और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया है हमें 2480। उसके बाद दिया है बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ये भी एक्सपेंसेस है, इसे भी हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो ये एक्सपेंसेस का अमाउंट हमें दिया है 1300, तो ये हमने लिख दिया आउटर कॉलम में। उसके बाद दिया है बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी खर्चा ही है, एक्सपेंडिचर है, तो इसे भी हम यही लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 1200। उसके बाद दिया है बाय रेंट, तो रेंट भी भर रहे, पेमेंट साइड में दिया है मतलब भर रहे, तो ये भी क्या है एक्सपेंडिचर है, तो इसे भी हम यही लिखेंगे टू रेंट। रेंट हमें दिया है 700 और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद दिया है बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स होता है, तो इसे हम असेट्स में लिखेंगे, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो इसके लिए हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000 और वन लाइन लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद क्या दिया है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर स्टॉक वर्ड यूज किया है तो असेट्स होता है, सिर्फ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है तो क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमें दिया है 800 और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद दिया है पोस्टेज, तो पोस्टेज क्या होता है, ये भी एक्सपेंडिचर होता है, तो इसे भी हम कहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, तो यहाँ लिखेंगे हम टू पोस्टेज। पोस्टेज हमें दिया है कितना 3200 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद दिया है बाय फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट क्या है, असेट है, डिपॉजिट कर रहे हैं हम, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो इसे भी हम असेट्स में लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हमें दिया है 3900। उसके बाद दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये दोनों कहाँ जाता है असेट्स में जाता है, और ये क्लोजिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, तो ये करंट ईयर के असेट्स में जाएगा। जो ओपनिंग वाला है वो हम यहाँ नहीं लिखते, क्लोजिंग वाला लिखते हैं करंट ईयर के असेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड हमें कितना दिया है 830, तो 830 लिखेंगे, और कैश एट बैंक दिया है 6000, तो यहाँ लिखेंगे 6000 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6830, ठीक है। तो ये हमने सारा पोस्टिंग कर लिया है। अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करेंगे।
तो अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। तो ये सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। पहले तो हम देखेंगे नीचे और भी कुछ सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग है क्या एडजस्टमेंट, तो हमने ऑलरेडी टिक किया और हमने देखा है नीचे और कोई भी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग नहीं है, सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शंस का हमें इंफॉर्मेशन दिया है। तो क्या बोला है कि टोटल 500 मेंबर्स है और हर एक मेंबर ₹50 पे कर रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ऐसा दिया हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों अमाउंट को। तो हमने जब 500 को 50 से अमाउंट किया था तो कितना मिला था, 25,000 मिला था। तो ये 25,000 मैंने क्या कहा था, कहाँ आना चाहिए, आउटर कॉलम में आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 25,000। तो ये 25,000 हमने लिख दिया। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आउटर कॉलम में इतना आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसे मैं यहाँ कैलकुलेट करके लेती हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन 25,000 मिलना चाहिए था, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसमें से मिला कितना, देखिए करंट ईयर का जो मैंने क्रॉस करने के लिए कहा था, जिसकी पोस्टिंग हम यहाँ नहीं किया था, हमने 18,000 करंट ईयर का दिया, 18-19 का 18,000 मिला है। तो 18,000 मिला है हमें, इसे हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमें मिल गया है। मिलना चाहिए था 25,000 लेकिन मिला कितना, 18,000, ठीक है। तो इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, राइट। अब ये 7,000 मतलब अभी भी मिलना बाकी है, लेकिन इसके पहले हम एक और चीज चेक करेंगे कि लास्ट ईयर का कुछ एडवांस मिला है क्या। अगर लास्ट ईयर में कुछ एडवांस यहाँ मिला होता तो वो भी इसमें ही माइनस होता, 25,000 में से माइनस होता, क्योंकि वो भी तो करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन होता, तो उसे भी हमें माइनस करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे लास्ट ईयर का कुछ भी एडवांस नहीं मिला है, सिर्फ जो करंट ईयर का हमें मिला है यही अमाउंट हमें करंट ईयर से रिगार्डिंग मिला है। तो 25,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 7,000। तो ये जो 7,000 है ये करंट ईयर का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसे हम करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में लिख देंगे। कैसे मिला हमें, टोटल मेंबर्स थे 500, हर एक मेंबर्स को कितना भरना था, ₹50। तो 500 इंटू 50 कितना हो रहा था, 25,000। मतलब 25,000 हमें इस ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला कितना, सिर्फ 18,000 ही मिला। तो कितना मिलना बाकी रह गया, 7,000। हमने माइनस किया तो 7,000 मिलना बाकी है करंट ईयर का। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इसके सामने लिखेंगे कितना, 7,000। तो देखा आपने कैसे निकाला हमने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए जब हम इसमें से 18,410 में से 410 माइनस करेंगे और ये इसे 7,000 को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसे जब हम ऐड करेंगे तो 25,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो करंट ईयर के दोनों अमाउंट है, करंट ईयर का सेकेंड पोस्टिंग भी जाएगा। लास्ट ईयर वाला जो होता है उसका सेकेंड पोस्टिंग लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, वो भी अगर हमें बनाने के लिए बोला है ओपनिंग बैलेंस शीट तो, लेकिन यहाँ नहीं बनाने के लिए बोला है तो उसका कोई एंट्री लास्ट ईयर वाले में भी नहीं करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। और यहाँ तो लास्ट ईयर रिगार्डिंग कुछ दिया ही नहीं है हमें, ठीक है, डैश कर देंगे हम। तो ये जो करंट ईयर का है एडवांस और आउटस्टैंडिंग, इसका सेकेंड इफेक्ट हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में करेंगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है और जब भी कोई इनकम हम एडवांस में लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। मैंने हर क्वेश्चन में आपको ये बात समझाया है, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये कुछ लाइन छोड़ के लिखेंगे, 2-3 लाइन हम छोड़ के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो कैपिटल फंड लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो हम एड लेस करेंगे, फिर हमें वो कुछ कैपिटलाइज भी करना है, एंट्रेंस फीस वो भी ऐड करेंगे। इसलिए जब भी आप यहाँ पे एंट्री करो लायबिलिटीज में, ऊपर से 4 से 5 लाइन छोड़ के ही एंट्री करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, या तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी आप लिख सकते हैं। तो ये कितना है, 410 रुपीज। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर का, ये भी करंट ईयर के बैलेंस शीट में इसका सेकंड पोस्टिंग जाएगा। तो इसका सेकंड पोस्टिंग कहाँ जाएगा, असेट्स में, क्योंकि जब भी हम सब्सक्रिप्शन एडवांस में लेते हैं तो वो लायबिलिटी बनता है, और अगर आउटस्टैंडिंग रह गया यानी कि मिलना बाकी है तो वो असेट्स बन जाता है।
कि कोई भी इनकम अगर हमें मिलना बाकी है तो वो हमारा क्या बन जाता है, असेट्स बन जाता है। तो ये आउटस्टैंडिंग 7000 असेट्स में जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 7000। अब इसके बाद इसका दोनों इफेक्ट हमने कर लिया, कैलकुलेशन हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। तो आगे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1200। तो ये सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में। तो पहले हम सैलरीज में ऐड करेंगे, यहाँ ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना दिया है हमें, 1200। तो ये कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में, क्योंकि एक्सपेंडिचर देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200। ओके। अब इसके बाद हमें दिया है द असेट ऑन 1/4/2018 वेयर एज फॉलोज। तो ये तो ओपनिंग बैलेंसेस दिया था बिल्डिंग और फर्नीचर का, वो ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है, बिल्डिंग और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस। तो उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10%। तो बिल्डिंग पे कितना है, 5% है, फर्नीचर पे कितना है, 10%। तो दोनों का हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पहले हम बिल्डिंग का करेंगे, डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 50,000 का कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है। और इसे हम माइनस करते हैं, तो ये माइनस करके आ जाएगा 47,500। उसके बाद अब फर्नीचर का कितना दिया है हमें, 10% दिया है, 10% पूरे ईयर के लिए। तो 10% इसका भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। 10% कितना हो जाएगा 15,000 का, 1500। तो 1500 हम इसमें से लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 13,500। ओके। तो अब ये दोनों का हम सेकेंड इफेक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है डेप्रिसिएशन का, एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये हमारे लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, पहले किसके ऊपर, बिल्डिंग। बिल्डिंग का कितना आया है डेप्रिसिएशन, 2500, यहाँ लिखेंगे 2500। और फर्नीचर, तो फर्नीचर का कितना है, 1500। अब ये दोनों को भी हम प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4000। ओके। तो ये आ गया, दोनों डेप्रिसिएशन का हमने एडजस्टमेंट कर लिया। अब इसके बाद आगे क्या दिया है, 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। 50% एंट्रेंस फीस हमें कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस कहाँ है, यहाँ लिखा है हमने, राइट। अब इसका 50% हम निकालेंगे और उसे हम कैपिटलाइज करेंगे। तो यहाँ से हमें लेस करना पड़ेगा 50,000, क्या लिखेंगे, लेस 50% कैपिटलाइज्ड। तो 6,200 का 50% कितना हो जाएगा, 3,100। तो इसे हम लेस करेंगे तो इतना ही बच जाएगा, हाफ गया तो हाफ ही बच गया, तो 3,100 बच गया। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पहले तो हम ये कैपिटल फंड जो दिया ना लास्ट में, उसे हम पहले लिख देंगे। एक्चुअली पहले ही लिखना चाहिए था, ठीक है। जब हम ओपनिंग ये सब लिखते हैं ना बिल्डिंग का और इसका, उसी वक्त कैपिटल फंड भी आप लिख देना। तो यहाँ मैं अभी लिख देती हूँ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड दिया है कितना, 70,000। लास्ट में देखिए 7th एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है, 70,000। तो ये हम पहले लिख देंगे और इसमें ये जो 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हुआ है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कैपिटलाइज करना है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड 50% एंट्रेंस फीस। तो कितना है, 3,100। तो ये 3,100 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 73,100। अब इसके बाद ये अमाउंट हमने लिख दिया है, इनर कॉलम में लिखा है, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट जो क्योंकि ऐड होना है या डेफिसिट आएगा तो माइनस करना है, इसलिए इसे हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे कैलकुलेट करके। अब इसके बाद आगे हमें क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5%।
पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलने वाला है, ठीक है, अक्रूड है यानी कि मिलना बाकी है। तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स के लिए है, लेकिन पूरे ईयर के लिए नहीं, 6 मंथ के लिए 5% निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट कितना दिया है हमें 15,000, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट 5% 6 मंथ्स के लिए कितना आएगा, पहले हम यहाँ लिखेंगे एड इंटरेस्ट एट 5%। 5% 6 मंथ के लिए कितना होगा, पूरे ईयर के लिए अगर हम लेंगे तो 750 होगा, तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, उसका हाफ यानी कि 375। तो इसे हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15,375। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये मिलने वाला इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, यानी कि ये हम रिसीव करेंगे, मतलब इनकम होगा, तो जो इनकम साइड में इंटरेस्ट लिखा होगा उसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने ऑलरेडी जगह छोड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना 375। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसे हमें ऐड करना है, तो ये टोटल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 775। तो अब हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया। ये जो लास्ट में दिया था कैपिटल फंड 70,000, ये 7th एडजस्टमेंट, ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है, राइट। तो अब हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया है। अब हमारा काम क्या है, हम ये देखेंगे कि सारा एडजस्टमेंट जहां भी हमने किया है या कैलकुलेशन किया है वो हमने आउटर कॉलम में लिखा है या नहीं लिखा है। तो हम इस तरह यहाँ चेक कर लेंगे, ये लिख दिया है हमने, ये भी लिख दिया है, ओके। तो यहाँ पे तो सारा हमने आउटर कॉलम में लिख दिया है, इस तरह से आपको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है। अगर इनकम साइड ज्यादा होगा तो और एक्सपेंडिचर साइड कम होगा, तो जब हम इनकम साइड के टोटल से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसे हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा होगा और इनकम साइड का टोटल कम होगा, तो जो हम एक्सपेंडिचर के टोटल से इनकम का टोटल माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट। तो चलिए पहले हम टोटल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये टोटल कर लिया है, इनकम साइड का टोटल आया है 40,275 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है 20,880। तो कौन सा टोटल ज्यादा है, इनकम का टोटल ज्यादा है। तो जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 19,395। तो ये क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। तो ये सरप्लस हो गया। अब इसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सरप्लस हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, और डेफिसिट अगर आता है तो उसे हम ये साइड में लिखते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है ये आप साइड में कहीं करना, वर्किंग में या फिर रफ पेज पे करना, ये आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे किया है, ओके। तो सरप्लस हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो सरप्लस कैरिड डाउन कितना है 19,395 और ये सरप्लस क्या हो जाएगा, ये हम ऐड करते हैं, सरप्लस आएगा तो यहाँ कैपिटल फंड में ऐड होता है और डेफिसिट आएगा तो माइनस होता है। तो इसे हम ऐड करेंगे यहाँ 19,395। तो ये ऐड करके हम आउटर कॉलम में लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया 92,495 ये टोटल करके, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इनकम साइड का टोटल जो कि ज्यादा आया था वो हम यहाँ दोनों साइड में लिखेंगे। ये इनकम का जो टोटल ज्यादा आता है वो यहाँ पे दोनों साइड में आपको लिखना होता है। तो इनकम का टोटल ज्यादा था कितना 40,275, इसे हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे 40,275। और ये सरप्लस हमने यहाँ ऐड कर लिया है। अब हम लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और असेट साइड का टोटल करेंगे और दोनों टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 94,105 और यहाँ का भी टोटल, यहाँ का टोटल भी हम करेंगे तो यहाँ का भी टोटल आ जाएगा 94,105 ये पूरा टोटल। तो दोनों टोटल सेम आया है, हमारा आंसर करेक्ट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।